नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास करने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी योग के बारे में। यहाँ हम बताएंगे इस गोचर में कौन से दिन आप अपने महत्वपूर्ण काम शुरू करें ताकि आने वाले समय में आपको लाभ हो। ज्योतिष में चंद्रमा जब जल राशि में होते हैं तो उन दिनों को अशुभ माना जाता है, परंतु इस वर्ष देवगुरु से दृष्टि संबंध चंद्रमा के लिए शुभ रहेगा। देवगुरु इस वर्ष मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो जल राशि है। देवगुरु की दृष्टि होती है पंचम, सप्तम और नवम। चंद्रमा का जब जब देवगुरु से दृष्टि संबंध बनेगा, चंद्रमा भी जल राशि में होंगे, तो यह योग बहुत ही उत्तम योग है। इस स्थिति में गजकेसरी का निर्माण जातक को उत्तम रिजल्ट देता है और इस साल देवगुरु स्वग्रही भी है, तो इन डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप यदि इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप यह डेट्स नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लें। इस वीडियो के अंत में देवगुरु के उपाय भी बताएंगे ताकि आपके लिए देवगुरु और भी शुभ हो सके, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गजकेसरी योग सभी योग में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह जिस भी जातक की कुंडली में बनता है उसका भाग्य चमका देता है। गुरु और चंद्रमा के मिलने से यह योग जातक को विशेष धन लाभ कराता है और जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति स्थित हो तो गजकेसरी योग बनता है। यहां शुक्र और बुध से भी दृष्ट हो तो गजकेसरी योग बनता है। गज का अर्थ होता है हाथी और केसरी का अर्थ होता है सोना, दैट इज गोल्ड। कुछ ग्रंथकारों ने इसे सिंह भी माना है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गजकेसरी योग होता है उसे सामान्य से अधिक हर शुभ चीज की प्राप्ति होती है। इस योग में कार्य प्रारंभ हो तो सफल होते हैं। जातक को महाधनी लाभ कमाने वाला बनाता है। तेज सोचने समझने की शक्ति प्रबल होती है। आप लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। कुंडली में यह योग आपको देश का प्रधान भी बना सकता है, राजदरबार का प्रिय, उच्च शासन पर नियुक्त और कार्य बिना किसी अड़चन के पूरा करने में सहयोग देता है। गोचर में भी गजकेसरी योग शुभ फल देते हैं। शुभ काल में शुरू किया कार्य हमेशा सफलता दिलाता है। शेयर या गोल्ड में निवेश करना है, मकान बनवाना है, वाहन खरीदना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, सरकारी संस्था से लाभ लेना है, शादी के लिए रिश्ता देखना है या तय करना है, विदेश जाना है, नए व्यवसाय या व्यापार की शुरुआत करनी है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, कर्ज लेना है या लोन के लिए अप्लाई करना है। यह दुर्लभ योग की जानकारी हो जाए तो उसी के अनुसार अपने जीवन के अहम कार्यों का आरंभ करें ताकि सफलता प्राप्त हो। यह योग हर माह कुछ विशेष तिथि में बनते हैं। क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं होती, आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बस सही समय की जानकारी होना ही आवश्यक है।
यह दुर्लभ योग केवल 54 घंटों के लिए ही बनता है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और राशियां केवल 12। तो आप सोचेंगे कि हर एक राशि वाले जातक पर एक सा प्रभाव ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी जन्म कुंडली में इन राजयोग बनाने वाले ग्रहों की स्थिति यदि मजबूत है या इनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो इनका प्रभाव अधिक पड़ेगा। और वास्तु का तो अपना प्रभाव होता ही है, तो इन भिन्नताओं के अनुसार प्रभाव कम या ज्यादा होगा, पर होगा ही। इस वर्ष सूर्य तुला राशि में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गोचर करेंगे। तो इस काल में बनने वाले गज केसरी योग की ही चर्चा हम इस वीडियो में यहां कर रहे हैं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति परिवर्तनशील रहती है। आप लोग परफ्यूम्स के बड़े शौकीन होते हैं, अत्यधिक प्रतिभावान होते हैं और दूसरों को अपना मित्र बहुत जल्दी बना लेते हैं। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आप लेखक हो सकते हैं, अच्छे वक्ता। आप लोगों में अंतर्ज्ञान होता है, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके लगन से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव धन भाव का होता है। इस भाव से वाणी और परिवार का भी विचार किया जाता है। देवगुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो जब दूसरे भाव से इनकी ये दृष्टि पड़ेगी और गोचर में चंद्रमा जब जब इनसे दृष्टि संबंध बनाएंगे तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। शनि के मार्गी होते ही आपकी मेहनत का फल आपको कुछ कम मिल पाएगा। आप यदि अपने अहम कार्यों के शुरुआत इन तिथियों से करेंगे जो हम आगे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये आपको सफलता दिलवाने में सहयोग करेंगे। पहली तिथि पड़ रही है 17 अक्टूबर को 10:28 से 20 अक्टूबर को प्रातः 10:29 तक। इस काल में चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और देवगुरु की इन पर पंचम दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु भी मीन राशि में है जो इनकी अपनी राशि है। तो इस दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। इन तिथियों में चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में होंगे और देवगुरु की इन पर पंचम दृष्टि पड़ेगी। छठे भाव में स्थित ग्रह से गज केसरी योग नहीं बनता, परंतु देवगुरु की शुभ दृष्टि तो पड़ेगी ही और अपना शुभ प्रभाव डालेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन आपका शांत रहेगा। भविष्य को लेकर आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें देवगुरु का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट यदि इस पीरियड में आया तो आपके लिए शुभ होगा। आपको उसमें सफलता मिल सकती है और आपको इस काल में नौकरी भी मिल सकती है। देवगुरु धन के कारक हैं, तो धन की प्राप्ति तो होगी ही। तो इस काल में यदि आप कोई लोन उतारना चाहते हैं या कोई इलाज कराना चाहते हैं तो इतना धन आएगा कि आप यह सब करवा पाएंगे। परिवार से या
कुटुंब में किसी से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और आप अपना कर्ज उतार देंगे। किसी से शत्रुता है तो आप यदि इस काल में उससे बातचीत करेंगे तो वह आपकी बात समझेगा भी और मानेगा भी। आपकी वाणी का उस पर प्रभाव पड़ेगा। अपना अहम भुलाकर उससे बात करेंगे तो शत्रुता तो समाप्त होगी ही, वह आपका मित्र भी बन जाएगा। ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है। नाना या मामा के साथ आप कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। आर्थिक लाभ मिलेगा और साथ में उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने देवते के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव पर भी पड़ेगी तो आपको विदेश से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है तो आप कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य का भी आयोजन कर सकते हैं। कोर्ट से रिलेटेड मामलों में भी राहत मिलेगी और हॉस्पिटल के चक्कर से भी छुटकारा होगा। अब बात करते हैं अगली डेट की। आप इन तिथियों में अपना कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अगला राजयोग बनेगा जब चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की इन पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी और गजकेसरी योग का निर्माण होगा। चंद्रमा अष्टम में कमजोर होते हैं। हालांकि अष्टम का दोष चंद्रमा को नहीं लगता और देवगुरु की इन पर दृष्टि पड़ने से वैसे ही यह भाव बली हो जाता है। तो इस योग में आप अपने कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। आपको यदि पहले से ही कोई ऐसी समस्या है जो कमर के नीचे से शुरू होती है, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, L1 से L5 में कोई तकलीफ है, शटिका का दर्द है, तो इस तरह स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है तो इस काल में ठीक हो जाती है। या इलाज भी कराएंगे तो आपको राहत मिलेगी। योगा करने से, मेडिटेशन से आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आएगा। ससुराल से बिगड़े संबंधों को सुधारने के भी यह अच्छा समय है। चंद्रमा की दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी जो धन का भाव है तो आपकी सेविंग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। महिला है तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं। यह भी आपकी बहुत अच्छी सेविंग साबित होगी। आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें या धन को किसी न किसी तरीके से जोड़ सकते हैं। इस काल में जुड़ा धन आपके लिए लाभकारी होता है और आगे चलकर वो लाभ अधिक देता है। अगली तिथि है 27 अक्टूबर को प्रातः 6:30 से 29 अक्टूबर को प्रातः 9:04 तक। यहां चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां चंद्रमा नीच के होते हैं और यहां क्षीण भी है, लेकिन शुक्ल पक्ष के हैं। 27 अक्टूबर को श्री विश्वकर्मा पूजा है और ग्रहण वेद भी हो रहा है। चंद्रमा का गोचर होगा राज्य भाव में और देवगुरु धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो दोनों का दृष्टि संबंध बहुत ही उत्तम गजकेसरी योग बनाएगा। आपको अपने परिश्रम का, अपने कार्यों का फल मिलना शुरू हो जाएगा। अपने कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
नौकरी में है, प्रमोशन चाहते हैं तो प्रयास करें। ट्रांसफर चाहते हैं तो प्रयास करें। सीट बदलना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी। यदि अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, तो अब आप यह तय कर पाएंगे। बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध सुधारने का बहुत अच्छा समय है, पर हम आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धन का निवेश करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि शुक्र देव गुरु से इस महीने षडाष्टक हो जाएंगे, तो ऐसे में नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं। आप यदि मेडिकल से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, केमिस्ट की शॉप खोलना चाहते हैं, पैथ लैब खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए यह उत्तम योग है। एक योग बनेगा 4 नवंबर को शाम 6:19 से 6 नवंबर को रात 12 बजे तक। चंद्रमा यहां मीन राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा की युति बनेगी दूसरे भाव में देवगुरु के साथ। यहां देवगुरु और चंद्रमा की युति गज केसरी योग का निर्माण करती है। यहां देवगुरु और चंद्रमा की युति होगी और धन भाव में दोनों गज केसरी योग बनाएंगे। दूसरा भाव धन का भाव है और चंद्रमा मन के कारक, तो आपका मन ज्यादा से ज्यादा धन को संचय करने का करेगा। और इन तिथियों में आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में निवेश करें तो बहुत ही उपयुक्त समय होगा। परिवार में भी प्रेम सौहार्द बढ़ेगा और क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गुप्त धन यानी ऐसा धन जिसमें आपका परिश्रम ना लगा हो, जैसे कोई लॉटरी से, शेयर से, पैतृक संपत्ति कोई मिल जाए, वसीयत के माध्यम से धन प्राप्त हो, या इंश्योरेंस के माध्यम से भी हो सकता है, या कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, या कोई क्लेम आपको मिल जाए, या ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ हो। इस तरह आपको इस तरह का धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। आप शेयर ब्रोकर, बीमा एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। अष्टम के स्वामी यह बुध है। व्यापार की दृष्टि से भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया व्यापार या व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। एक योग बनेगा 14 नवंबर प्रातः 6:29 से 16 नवंबर को शाम 6:57 तक। यह योग भी महाधनी योग है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर देवगुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे हैं। इस योग की चर्चा हमने पहले भी की है, जब चंद्रमा कर्क राशि में देवगुरु के साथ गज केसरी योग बना रहे थे। हालांकि यहां चंद्रमा कृष्ण पक्ष के तो है, पर बली है, तो बार बार एक ही योग का क्या बताना। देवगुरु अभी वक्री हैं, तो उन्हें शुभ करने के लिए यहां कुछ बृहस्पति के उपाय बता रहे हैं। आशा है आपको इनसे लाभ मिले। देवगुरु को और शुभ करने के लिए 27 गुरुवार धर्म स्थान पर लड्डू अथवा बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। घर के नॉर्थ ईस्ट में धर्म ग्रंथ रखें। साधु या गुरु को पैर छूकर पीले या भगवा वस्त्र भेंट करें। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंचे। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को
सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ आएंगे जिसमें मीन राशि के लिए बनने वाले गज केसरी योग की तिथियों की जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्ते।